नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। स्वागत है आपका गुलशन हॉरर स्टोरी में, जहां हर कहानी आपको हकीकत और वहम के बीच डगमगाने पर मजबूर कर देती है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो है एक ऐसी सुरंग की जो अब बंद है, लेकिन रात होते ही वहां कुछ ऐसा जागता है जो इंसानों से नफरत करता है। 3 दोस्तों ने एडवेंचर के चक्कर में इस सुरंग का रुख किया, पर वो नहीं जानते थे कि इस सुरंग की दीवारें राज नहीं छोड़ती, वो लाशें बना देती हैं। क्या वो बच पाए या फिर सुरंग ने उन्हें भी अपना हिस्सा बना लिया? जानने के लिए सुनिए हमारी डरावनी कहानी श्रापित सुरंग। डर को महसूस करने के लिए हेडफोन जरूर लगाएं और कमरे की लाइट बंद कर दें। 3 जिगरी दोस्त अभय, करण और मानसी कॉलेज के दिनों से ही एडवेंचर के दीवाने थे। वे यूट्यूब पर एक व्लॉग चैनल चलाते थे जिसमें वे डरावनी जगहों पर जाते और वहां की रिकॉर्डिंग करके अपलोड करते। उनके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे और अब वे कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने न किया हो। एक दिन उन्हें एक गांव के पास की वीरान सुरंग के बारे में पता चला। ये सुरंग बरसों से बंद थी। कहा जाता था कि यहां कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई हैं। गांव वाले सुरंग का नाम भी नहीं लेना चाहते थे। हर कोई इसे शापित कहता था। तीनों ने तय कर लिया कि वे इसी सुरंग की सच्चाई सामने लाएंगे। वे अगले ही दिन रात के समय वहां के लिए निकल पड़े। सड़कें वीरान थीं, चारों ओर घना जंगल था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जब वे गांव पहुंचे तो एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बच्चों, उस सुरंग में मत जाना, वहां जो गया वो कभी नहीं लौटा। करण हंसते हुए बोला, बाबा, डराने की कोशिश मत करो, हम कैमरा लेकर आए हैं, कोई भूत होगा तो उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब वहां कुछ देखोगे तो भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। वे तीनों सुरंग की ओर बढ़ चले। टॉर्च की रोशनी में रास्ता साफ दिख रहा था, लेकिन सुरंग के पास पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उस सुरंग का मुंह काला और खामोश था, जैसे कोई बड़ा जानवर मुंह खोले खड़ा हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई। दीवारें नमी से सड़ी हुई थीं, छत से पानी टपक रहा था। मानसी ने कहा, यहां कुछ तो गलत है, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। अभय ने कैमरा चालू कर दिया और सुरंग की हर चीज रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही वे थोड़ा अंदर बढ़े, कैमरे में एक अजीब सी हलचल दिखाई दी। मानसी ने पूछा, ये क्या था? कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ? करण बोला, शायद कोई जानवर होगा, चलो आगे चलते हैं। अचानक सुरंग में एक जोरदार चीख गूंजी। तीनों एकदम सन्न रह गए। चीख इतनी तेज थी जैसे किसी ने बहुत दर्द में चिल्लाया हो। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अभय ने कैमरे का स्क्रीन देखा। वहां एक चेहरा झलकता है, काला, धुंधला और आंखों के बिना। मानसी चीख पड़ी और करण को पकड़ लिया। तीनों के कदम वहीं जड़ हो गए। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि यह कोई मामूली सुरंग नहीं है। जैसे ही वे मुड़े वापस जाने के लिए, दीवारों पर खून से लिखा दिखा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा था। एक सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। अचानक करण को किसी ने पीछे से खींच लिया। उसकी गर्दन पर एक काली परछाई ने हाथ रखा। करण की सांसें रुकने लगीं। मानसी चीख रही थी, करण छोड़ दो उसे, कोई है वहां। अभय किसी तरह टॉर्च दोबारा जलाता है। जैसे ही रोशनी पड़ती है, वो काली आकृति हवा में घुल जाती है। करण जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसका शरीर कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, वो यहां है, वो हमें जाने नहीं देगी। तीनों किसी तरह हिम्मत जुटाकर सुरंग से बाहर भागते हैं, लेकिन अब सुरंग के बाहर भी वैसा ही अंधेरा फैल चुका था। तीनों ने सुरंग की ओर पलट कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जल चुका था। उसकी आंखें नहीं थीं
और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। करण की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अक्सर रात में चीख कर उठ जाता। उसके चेहरे पर अजीब से निशान बन जाते। मानसी और अभय ने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई। डॉक्टर ने कहा, इस पर किसी मानसिक आघात का असर है। लेकिन अभय और मानसी जानते थे, ये किसी मानसिक बीमारी का असर नहीं था, बल्कि उस सुरंग में जो कुछ हुआ था वो करण को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। एक रात करण अचानक नींद में बड़बड़ाने लगा। उसकी आवाज किसी महिला जैसी हो गई थी। वो कह रहा था, मैं अभी मुक्त नहीं हूं, मुझे जलाओ, मुझे चैन चाहिए। मानसी डर के मारे कांप रही थी। उसने अभय को उठाया। करण की आंखें लाल थीं और चेहरे पर पसीना था। उसका शरीर हवा में उठने लगा। फिर एक झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह दोनों से लेकर गांव लौटे। उन्हें वही बूढ़ा बाबा फिर दिखा। बाबा ने करण को एक नजर देखा और बोले, तुम लोग उस आत्मा को जगा चुके हो, अब वो पीछे नहीं हटेगी। अभय ने पूछा, कौन है वो आत्मा और क्यों पीछा कर रही है? बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, सालों पहले उस सुरंग में एक महिला रेलगाड़ी के नीचे कट गई थी। उसका नाम शशि था। वो गांव की ही थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन एक रात उसके मंगेतर ने उसे धोखा दिया। शशि बहुत दुखी थी। उसने खुद को ट्रेन के आगे फेंक दिया, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। वो आज भी उस सुरंग में भटकती है। जो भी उसकी नींद में खलल डालता है वो उसे नहीं छोड़ती। मानसी ने डरते हुए पूछा, तो हम क्या करें? अब करण को कैसे बचाएं? बाबा बोले, एक ही रास्ता है, तुम्हें फिर से उस सुरंग में जाना होगा। उस जगह जहां उसका शरीर मिला था, वहां उसकी बची हड्डियों को खोजकर जलाना होगा और शुद्ध मंत्रों से उसकी मुक्ति करनी होगी। अभय डर गया, लेकिन करण की हालत देखकर उसने हामी भर दी। मानसी भी साथ जाने को तैयार हुई। अगले दिन रात को तीनों फिर उसी रास्ते पर थे। अब की बार उनके साथ बाबा ने एक ताबीज, गंगाजल और कुछ मंत्र दिए। जब वे सुरंग के पास पहुंचे तो इस बार माहौल और भी भारी था। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ हिल नहीं रहे थे। जानवरों की कोई आवाज नहीं थी। सुरंग में घुसते ही फिर वही गंध फैल गई, लेकिन अब अभय और मानसी डरने के बजाय ध्यान केंद्रित किए हुए थे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने सुरंग के कोने कोने को खंगालना शुरू किया। अचानक मानसी की नजर एक जगह पर गई जहां मिट्टी थोड़ी खुदी हुई लग रही थी। उन्होंने जैसे ही वहां खुदाई की, उन्हें एक खोपड़ी और कुछ जली हुई हड्डियां मिली। उसी समय करण फिर से कांपने लगा। उसकी आंखें पलट गई। उसके मुंह से वही महिला की आवाज आई, मुझे मुक्त करो वरना तुम सब नहीं बचोगे। अभय ने बिना समय गवाए गंगाजल छिड़का, हड्डियों को लकड़ियों पर रखकर आग लगाई, बाबा द्वारा बताए मंत्र पढ़े। जैसे ही आग लगी, सुरंग की दीवारें कांपने लगी। एक काले धुएं की आकृति आग से निकली। वो औरत की आत्मा थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जला हुआ, लेकिन आंखों में पीड़ा थी। उसने देखा और बोली, अब मुझे शांति मिल रही है, धन्यवाद। आत्मा हवा में घुल गई। एक पल के लिए पूरी सुरंग रोशनी से भर गई। फिर सब शांत हो गया। करण होश में आया। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। उसने पूछा, हम कहाँ हैं? क्या हुआ मुझे? मानसी ने उसे गले से लगा लिया। अभय ने ऊपर आकाश की ओर देखा। अब सुरंग शांत हो चुकी थी, शायद हमेशा के लिए। करण अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। मानसी और अभय ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। शशि की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब उनका चैनल भी वायरल हो चुका था। वीडियो ने लाखों व्यूज पा लिए थे, लेकिन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात करण को फिर वही सपना आया, इस बार और भी भयानक। उसने देखा कि वो फिर उसी सुरंग में है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके आसपास कई परछाइयां थीं और वो सब चिल्ला रही थीं, हमें भी मुक्त करो, हमें भी चैन चाहिए। करण हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसने अभय और मानसी को बुलाया और कहा, हमने सिर्फ शशि को मुक्ति दी, लेकिन उस सुरंग में और भी आत्माएं थीं जो सालों से कैद थीं। अभय बोला, तू पागल हो गया है करण, अब वापस वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मानसी गंभीर थी। उसने कहा, अगर करण सही कह रहा है तो हमें बाकी आत्माओं को भी मुक्ति देनी चाहिए, वरना यह डरावना सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अगली रात तीनों ने फिर से उस सुरंग की ओर रुख किया। इस बार उनके पास एक पंडित भी था। पंडित जी ने बताया, ऐसी जगहों पर अक्सर कई आत्माएं एक साथ कैद हो जाती हैं, क्योंकि वो मृत्यु के बाद अपनी पीड़ा भूल नहीं पाती।
जब एक आत्मा मुक्त होती है तो बाकी आत्माएं भी जाग जाती हैं। सुरंग अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, हर दीवार पर इंसानी हाथों के निशान थे। कहीं बच्चों की हंसी गूंज रही थी तो कहीं कोई औरत करा रही थी। पंडित जी ने पूजा शुरू की। उन्होंने चारों दिशाओं में दीपक जलाए, मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। तभी एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। सुरंग की दीवारों से कई आत्माएं निकलने लगीं। काले साए हवा में उड़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, आत्माएं चिल्लाने लगीं, हमें क्यों छोड़ा, क्यों जगाया, अब छोड़ो मत। करण कांप रहा था। मानसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पंडित जी ने गंगा जल पूरे सुरंग में छिड़कना शुरू किया। एक पल ऐसा आया जब सब कुछ शांत हो गया। फिर एक गूंज सुनाई थी, अब हम मुक्त हैं, इस सुरंग को कभी मत खोलना। अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ। सुरंग की छत गिरने लगी। तीनों और पंडित जी किसी तरह बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, पीछे से सुरंग का दरवाजा खुद ही पत्थरों से भर गया। अब वो हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। गांव वाले सुबह जब वहां पहुंचे तो देखा कि सुरंग की जगह अब एक समतल मैदान जैसा लग रहा था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वहां कभी कोई सुरंग भी थी। करण, अभय और मानसी ने अपने चैनल पर यह आखिरी वीडियो अपलोड किया और उसके बाद उन्होंने व्लॉगिंग हमेशा के लिए छोड़ दी। अब वो हर साल उस जगह पर दीप जलाकर उन आत्माओं को याद करते हैं जिन्होंने वर्षों तक इंतजार किया मुक्ति का। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी सुरंग की कहानी जहां आत्माएं सिर्फ इंतजार करती हैं, मुक्ति का नहीं बल्कि किसी नए शिकार का। हम सोचते हैं कि विज्ञान हर चीज का हल है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां तर्क काम नहीं आता। वहां सिर्फ डर होता है, और डर भी ऐसा जो रूह तक को कपा दे। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम हर बार लाते हैं एक नई सच्ची डरावनी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। जल्द मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, डर वहीं से शुरू होता है जहां अंधेरा गहराता है, और गुलशन हॉरर स्टोरी वहीं से कहानियां शुरू करता है। शुभ रात्रि। अगर सो पाए तो।